एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जो 4 ऋषि ब्रह्मा जी उत्पन्न किए थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के धाम में गए। और जब भगवान के धाम में गए तब जो द्वारपाल थे जय और विजय, वह इनको देख करके इनकी हंसी उड़ा दिए और जो बेत होता है ऐसे रोक दिए, द्वार पर ही बेत से ऐसे रोक दिए। बोले कि आप सब कहाँ चले आ रहे हैं? 5 वर्ष की अवस्था है, न सर पे कोई वस्त्र है, नंग धड़ंग चले आ रहे हैं। भगवान का धाम है, यहाँ पे भगवान रहते हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी रहती हैं, आप ऐसे चले आ रहे हैं, आपको वस्त्र पहनना भी नहीं आता। तो उनके स्वरूप को देख करके वह जय और विजय हंसी उड़ा दिए और उन्हें अंदर जाने से रोक दिए। और भगवान के दर्शन में जब बाधक बनी, जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, तब उन्हें क्रोध आया। और वहां पर जब क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया। पहले उन्होंने क्या कहा कि अरे द्वारपालो, तुम भगवान के धाम में रहने वाले हो, भगवान के पार्षद हो, तुम्हारी बुद्धि में यह भेद कहां से आ गए? भगवान के धाम में जाता कौन है? जो इस पृथ्वी पर भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, भजन करता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसके मन में भेद बुद्धि नहीं होता है, वही भगवान के धाम में जाता है। भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। और जो उनका भक्त किसी का भेदभाव नहीं करता, समान दृष्टि रखता है, सबके भीतर भगवान को ही देखता है, वही भगवान के धाम श्री वैकुंठ धाम में निवास करता है। तो तुम लोग भगवान के निकट रह करके भी भगवान के गुण तुम्हारे भीतर नहीं आए। तुम हमारे इस शरीर को देख रहे हो कि हमारा शरीर 5 वर्ष का है, वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। तुम इस शरीर के भीतर परमात्मा को नहीं देख रहे हो। यह तुम्हारी बुद्धि में भेद कहाँ से आ गया? यह भेद तो असुरों की बुद्धि में होती है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम 3 जन्म तक असुर बन के रहोगे। और जब भगवान को पता चला कि हमारे द्वारपालों को मुनियों ने श्राप दे दिया है, तब भगवान उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपने शिविर से बाहर आए, अपने कक्ष से बाहर आए। और उन मुनि कुमार जब भगवान के स्वरूप को देखें तो उनका क्रोध चला गया। भगवान के स्वरूप को देख के ही मंत्र मुग्ध हो गए, उनका क्रोध चला गया। वे बोले कि हे मुनिगण, आपने जय और विजय को श्राप दिया है, बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि ये लोग आपका अपराध किए हैं। आप ब्राह्मण हैं, संत हैं, और आप जैसे भक्त का जो अपराध करता है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ पर एक भगवान विष्णु एक बात बोले हैं, क्या? ना हम तथास्मि, ना हम तथास्मि, यजमान हविर्विताने। भगवान कह रहे हैं कि मैं निष्काम ब्राह्मण, निष्काम संत, यानी जो ऐसा ब्राह्मण जो सारा कर्म मुझ में अर्पण कर दिया हो, यानी वो जो कुछ भी कर्म करता हो उसका कोई फल भगवान से नहीं मांगता हो, वो कोई भी भगवान से कोई इच्छा न रखता हो, न भगवान से न संसार से, जिसको केवल भगवान के भजन से ही मतलब रहे, न किसी संसार के वस्तु से, न किसी संसार के व्यक्ति से। केवल जितना व्यवहार चल जाए, उसके मन में केवल भगवान की प्राप्ति यही एक संकल्प हो, और संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण खत्म हो गया हो। ऐसा ब्राह्मण, ऐसा संत जब भोजन करता है तो उसके एक एक निवाले से जैसा मैं तृप्त होता हूँ, वैसा बड़े बड़े यज्ञों में आहुति देने से मैं तृप्त नहीं होता हूँ। बड़ी बड़ी यज्ञ किस लिए की जाती हैं? उसमें आहुति दी जाती है कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान तृप्त हो। परंतु भगवान बोल रहे हैं कि जब ऐसा ब्राह्मण, ऐसा संत जब भोजन करता है तो उसके एक एक कवर से जैसा मैं तृप्त होता हूँ, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा मैं तृप्त नहीं होता हूँ। और आप उन्हीं ब्राह्मणों, उन्हीं संतों में से हैं, इसलिए आपका क्रोध कौन नहीं बर्दाश्त करेगा। और एक बात, जैसे पिता को पुत्र मनाता है, रूठे हुए पिता को पुत्र मनाता है, जैसे गुरु को शिष्य मनाता है, जैसे आप जैसे भक्तों, आप जैसे संतों, आप जैसे ब्राह्मणों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण, ऐसे संत को अपनी वाणी के द्वारा
उन्हें प्रसन्न कर देता है, मैं उस व्यक्ति के वश में हो जाता हूँ। भगवान क्या कर रहे हैं कि ऐसे निष्काम ब्राह्मण, ऐसे निष्काम संत को अपनी वाणी के द्वारा जो प्रसन्न कर देता है, उन्हें मना लेता है, मैं उस व्यक्ति के वश में हो जाता हूँ, यानी मैं उस व्यक्ति का गुलाम हो जाता हूँ। इसलिए आपका इन लोगों ने अपराध किया है तो आपने इन्हें उचित ही दंड दिया है। अब आप संत हैं, आप भक्त हैं, तो आप दयालु भी हैं, क्योंकि संत का एक लक्षण होता है दयालुता। तो आप इनके ऊपर कृपा कीजिए ताकि इनका कल्याण हो। तब सनत कुमार बोले, ठीक है, यह 3 जन्म तक तो राक्षस बनेंगे, परंतु इनके उद्धार के लिए आपको भी जाना पड़ेगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।